हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए पेपर कोड सीओक्यूपी 12 के लिए आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या आपने कहीं और पे टेस्ट सीरीज ले रखी है और आपको लग रहा है कि वो पीवाईक्यू के पैटर्न पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने कहीं और टेस्ट सीरीज ले रखी थी, वहाँ पे पीवाईक्यू के पैटर्न पे नहीं है, तो आप अपनी फीस कम कर दीजिए या कुछ हम लोग के लिए डिस्काउंट कर दीजिए। तो आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फीस हम लोगों ने इसकी कम कर दी है। टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा आपको एंड क्यों लेना चाहिए, डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा। तो 30 फुल लेंथ मॉक है एंड 90 सेक्शनल टेस्ट है। ये जो सभी मॉक टेस्ट हैं ये बाइलिंगुअल हैं। बाइलिंगुअल का क्या मतलब है, बाइलिंगुअल कैसे सारी चीज़ें दिखेंगी, हम आपको अभी बताते हैं। ये सभी मॉक जो है एनटीए के पैटर्न पे हैं एंड इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, 4 to 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4 to 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो सभी मॉक में आप देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नियर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे 2024 में एवरेज है। एवरेज देखिए आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट 2024 में एक क्वेश्चन आ गया। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, बट 2025 में 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ गए। इनइक्वालिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप देखिए लास्ट 2 ईयर से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ एक दो क्वेश्चन जो है आपको हर मॉक में दिखेंगे कि जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जैसे किसी किसी मॉक में हम लोग रेशियो के क्वेश्चन दे देंगे। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम लोगों ने मॉक में दे रखा है। मॉक का देखिए मेनली जो है ना 2 लेवल है। एक है 1 से लेके स्टार्टिंग 15 और 16 से 30। 1 से 15 थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल है, आप कह सकते हैं 2024 की तरह पैटर्न है। बट 2025 का जो पेपर था ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव था। डीआई आपने देखा होगा, 2024 में 2 सेट डीआई के थे, 10 क्वेश्चन थे। बट 2025 में 6 सेट था, 12 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने जो है लास्ट ईयर से ही 30 मॉक कर रखा है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ये बैलेंस है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के जब भी आप मॉक लगाइएगा तो आप एक बार मॉक नंबर 1 लगाइए, फिर मॉक नंबर 16 लगाइए। ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, ये थोड़ा सा टफ लगेगा। फिर मॉक नंबर 2 लगाइए, फिर मॉक नंबर 17 लगाइए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है, ये हल्का सा थोड़ा सा टफ लेवल है, ठीक है ना। पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको 2 4 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ दिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, या तो लास्ट में करना चाहिए या आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने पूरी कैलकुलेशन की क्लासेस देख रखी हैं, जो मॉक नंबर 16 to 30 है इसमें भी नियर अराउंड आप आराम से 270 ला सकते हैं, ठीक है ना। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तैयारी आपने ठीक से नहीं की है, कैलकुलेशन पे आपका स्ट्रांग कमांड नहीं है, डीएस कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कैलकुलेशन ट्रिक पे बेस्ड होते हैं। जैसे डीएस कॉन्सेप्ट, आपने अगर इसका नाम भी नहीं सुना है, ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, क्योंकि डीआई में और क्वांट में टोटल नियर अराउंड 32 क्वेश्चन होंगे मिनिमम। आप देखेंगे कि इस 32 क्वेश्चन में मिनिमम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डीएस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। डीएस कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम 50 सेकेंड लगेगा, आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये ट्रिक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना, तभी आप विद इन टाइम 75 क्वेश्चन 90 मिनट में आप कर पाएंगे। हम आपसे हर बार कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिए सीयूटी पीजी एमबीए 2024 एग्जाम रिव्यू, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट भी आप डाल दीजिएगा, फिर 2025 एग्जाम रिव्यू अभी कॉन्सेप्ट डाल दीजिए, तो आप पूरे कमेंट सेक्शन में पाएंगे कि बच्चों ने कहा है कि पेपर जो है कैलकुलेटिव था। आप देखिए हर बार बच्चे कहते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव है, उसके बाद भी टीस एनालिटिक्स की कट ऑफ कितनी जा रही है, 260 प्लस जा रही है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये मॉक जो है ना पूरा आपका पीवाईक्यू के पैटर्न पे है एंड ये पूरे जो है 24 एंड 25 ये दोनों ही पैटर्न इसमें इंक्लूड है। जैसे आप अगर मॉक नंबर 1 से 15 में जाएंगे तो जो डीआई है इसमें 2 सेट आपको मिलेगा, एक सेट से 5 5 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब आप मॉक नंबर 16 से 30 जाएंगे तो आप देखेंगे 2025 का पैटर्न है, ठीक है ना। कम से कम आपको 4 से 5 डीआई दिखेगी और उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन होंगे।
जब 2025 वाले बच्चे जब इस मॉक को अटेम्प्ट किए, पेपर दे के आए, तो उन्होंने कहा सर आपको मालूम कैसे चला कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। डीआई बिल्कुल चेंज थी, और जो आपने मॉक नंबर 16 से 30 दिया था, सेम इसी लेवल का पेपर आ गया था। तो मॉक को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि हम लोग देखिए सीयूटी पीजी की तैयारी बहुत पहले से करा रहे हैं, एंड एनटीए का जो पैटर्न है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को मालूम है। तो पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है, और इसीलिए आपको टोटल 30 मार्क दिए गए हैं। 2022 में हम लोग केवल 5 मार्क देते थे। जब टिस आ गया सीयूटी के अंडर, बच्चों ने कहा मार्क आप इंक्रीज करिए, कम से कम 15 करिए। तो हम लोगों ने 2024 में 15 फुल मार्क कर दिया था, नियर अराउंड 30 सेक्शनल था। लेकिन फिर हम लोग जस्ट नेक्स्ट ईयर 2025 में फुल मार्क को हम लोगों ने इंक्रीज करके 30 कर दिया है, एंड सेक्शनल को 90 कर दिया है। ठीक है ना? तो सभी मार्क में आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए टोटल जो है 30 मार्क है। अब यहाँ पे इंग्लिश और ये हिंदी क्या शो हो रहा है, ये बाइलिंगुअल का मतलब आप समझिए। सपोज कीजिए कि आपको लैंग्वेज में इंग्लिश करना है, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, तो एग्जाम में ऐसे ही सेलेक्ट करना होगा आपको। अगर लैंग्वेज आपको इंग्लिश करना है, ये पैटर्न हम लोगों ने बहुत पहले से दे रखा है इंग्लिश हिंदी का, एनटीए अब इसको फॉलो करेगी। तो अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश करना है तो आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करिएगा। इसमें स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे। फिर क्वांट है, रीजनिंग है, डीआई है, ये बाइलिंगुअल मिलेगा। अगर आपको लैंग्वेज हिंदी करना है देन आप हिंदी वाले पे क्लिक करिएगा। 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो हिंदी के होंगे ये आपको हिंदी लैंग्वेज के मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट अदर क्वेश्चन होंगे ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, क्वांट, रीजनिंग, डीआई। तो इसी तरीके से जो है आपका पेपर भी होने वाला है। सभी फुल लेंथ मार्क में 75 क्वेश्चन है। उसके बाद से हम लोगों ने सेक्शनल मार्क दे रखा है। हिंदी में टोटल 15 सेक्शनल मार्क हैं। 10 में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 5 में रिटन सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश में टोटल 25 सेक्शनल है। ये जो कमिंग सून है, इन 5 में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये 20 अपडेटेड है, इसमें आपको रिटन सॉल्यूशन मिलेगा। रीजनिंग में टोटल 25 सेक्शनल, 20 में रिटन सॉल्यूशन, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। क्वांट में बेहतरीन मार्क है, टोटल 25 सेक्शनल है। 15 जो है पूरा चैप्टर वाइज मिक्स है रिटन सॉल्यूशन के साथ। 10 जो है आपको इनमें चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। डीआई में टोटल जो है 15 मार्क हैं। स्टार्टिंग के 10 में आपको रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे। अदर जो 5 कमिंग सून है इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप कंटिन्यू सेक्शनल भी देते रहिए एंड फुल मार्क भी देते रहिए। तो टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, डेली बेसिस पे एक एक फुल लेंथ तो आप सॉल्व कर ही लीजिए। ठीक है ना? मॉक आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखिए डेली बेसिस पे एक मॉक लगाइए। आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस सीट है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? सेम डे कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ। फिर सेकेंड मॉक दीजिए नेक्स्ट डे। फिर देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर सब कुछ रिवाइज करिए, एंड फिर ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे करते रहिए। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के नियर अराउंड 10 मार्क में थोड़े से मार्क्स आपके कम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे एरर भी आपके साथ होंगे। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम अधिक लग रहा है, इसमें टाइम अधिक लग रहा है, उसको स्किप करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये 10 मार्क में एडजस्टमेंट सब हो जाएगा। एंड जो जो एरर होगा आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। ठीक है ना? 10 के बाद से फिर मार्क्स आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। केवल एक टारगेट आपका होना चाहिए, एक ही गलती को बार बार ना करिएगा। एंड एक मार्क में सपोज कीजिए कि आपके 170 आ गए, टारगेट करिए कि दूसरे वाले में कम से कम 190 हैं, तीसरे वाले में 210 हैं, चौथे वाले में कम से कम 215 ही हैं। तो ये छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे, पहुंच जाएंगे आप आराम से 260 तक। तो एनालिसिस करते रहिए सेम डे। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको, आपके पास अगर कुछ कंटेंट है तो वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं तो एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है। ठीक है? आपको लग रहा है कि केवल क्वांट में दिक्कत आ रही है, तो क्वांट की एक ई बुक है, इसमें चैप्टर वाइज, ठीक है ना, नियर अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल जितने भी टॉपिक आपके मेंशन है सिलेबस में, 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बाइलिंगुअल। इसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीस इसकी बहुत ही कम है, 149। बाइलिंगुअल है। लॉजिकल रीजनिंग में केवल दिक्कत आ रही है, सेम नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। डीआई में टोटल 100 सेट मिल जाएगा। लैंग्वेज में भी जो है
700 मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश में पूरा वोकैब भी आपको दे दिया गया है, एंड अदर जो टॉपिक है उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हिंदी में पूरा थियरी कवर है। क्वांट लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डीआई में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आपके पास अगर कोई और भी बुक है, कोई और भी कंटेंट है, तो वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। अदरवाइज आप इसको भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको डिटेल रैंक भी शो होगी। अभी आप अभी आप अगर मॉक सॉल्व करेंगे तो अभी रैंक नहीं शो होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इस मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है नियर अराउंड 15 Feb से इसमें रैंक की एनालिसिस लगा देंगे। और 24 आवर पे आप इसको रिफ्रेश करते रहिएगा, रैंक आपकी अपडेट होती रहेगी। क्योंकि सपोज कीजिए आज जो है 3000 बच्चों ने मॉक अटेम्प्ट किया। सपोज कीजिए मॉक 1 को 3000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, उसमें आपकी रैंक 10th शो हो रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं डेट 15 Feb है। फिर आप देखेंगे कि 16 Feb को पहले मॉक को और भी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, 3200 सपोज कीजिए बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपकी रैंक कुछ ना कुछ तो रिवाइज होगी। ठीक है, ये हो सकता है फिर आप 15th रैंक पे पहुंच जाए। तो 24 आवर में ये रिफ्रेशमेंट लगेगा, उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है ना। तो सब कुछ जो है एकदम एनटीए पैटर्न पे है। एंड एक रीजन हम आपको बता दे रहे हैं, रीजन तो बहुत सारे हैं बताने को कि क्यों लेना चाहिए। आप एक चीज़ बस कंपेयर करिए, इस सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है सबसे पहले से कौन इसकी प्रिपरेशन करा रहा है। ठीक है ना, किसको पूरा आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, मैक्सिमम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम 1 से 2 साल अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट को हुए हैं। यानी इनकी आप फैकल्टी को भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, किसी का भी एक्सपीरियंस 1-2 साल से अधिक का नहीं होगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट सीयूटी पीजी का एग्जाम न्यू पैटर्न से कब से हो रहा है? 2022 से। हम लोग 2022 से प्रिपेयर करा रहे हैं। उससे पहले भी जो बीएचयू है, बीएचयू 2020 में एंड 2021 में बीएचयू का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती थी। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे बीएचयू का, या अभी कॉन्सेप्ट के आप ओल्डर वीडियोज में जब आप चेक करेंगे, पूरे 2020 से हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। तो पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस है कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। एंड सेम फैकल्टी, रीजनिंग में 6 सालों से देख रहा हूँ, मलिक सर 6 सालों से पूरा क्वांट पढ़ा रहे हैं। उनको एक एक क्वेश्चन रटा हुआ है कि किस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उनको ये भी मालूम है कि पर्टिकुलर ईयर में कौन से क्वेश्चन मॉक से आ गए थे। वो तो कई बार कहते हैं कि इसकी एक वीडियो भी बनाई जाए, हम लोग दिखाएं कि हाँ इस मॉक से ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। ठीक है ना, केवल नंबर चेंज रहा है। तो ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, एक रीजन काफ़ी है। ठीक है, आप देख लीजिए कितने ऐसे टीचर हैं जो पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है ना, कितने लोगों को पूरे 4-5 साल का प्रीवियस ईयर मालूम है। हम लोगों ने अभी देखे रिसेंटली, हम लोगों ने पूरा 2022 से लेके 2025 तक का पेपर एक सिंगल वीडियो में करा दिया है। तो एक सिंगल रीजन काफ़ी है एनालिसिस के लिए। अभी आप देख लीजिए एग्जाम डेट अभी कई सारे लोगों को नहीं मालूम है, एग्जाम कब होगा। ठीक है, आप देखेंगे सभी चैनलों पे, आप एक बार सर्च कर लीजिए, आप जहाँ पे भी फॉलो आप जिसको भी करते हैं, कहीं पे लिखा है एग्जाम पहले होगा। एग्जाम डेट थंबनेल पे क्या है? एग्जाम डेट। कहीं पे लिखा है क्या इस बार एग्जाम पहले होगा? कहीं पे लिखा है क्या इस बार एग्जाम लेट होगा? ठीक है, ये सब बना के वीडियो बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों करना है? एक सिंगल वीडियो बना दीजिए, उसमें आप बता दीजिए कि 11th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में कभी भी हो सकते हैं। सिंपल। ठीक है ना। ये एक वीडियो हमने बनाई है, जब आपका फॉर्म आया था 14 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर को ही हमने एक सिंगल वीडियो छोटी सी बना दी थी कि एग्जाम आपका कब होगा। ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट क्यों करना आपका। ठीक है, तो ये तो हमने आपको पूरा टेस्ट सीरीज का डिटेल दिखा दिया, बता दिया। अब आप इसको कैसे इनरोल कर सकते हैं, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा, और आप देखिएगा यहाँ 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक कोर्स है, फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करिएगा, CUT PG MBA टेस्ट COQP 12। टोटल देखिए इसमें 4 पैक बने हुए हैं। पहला वाला जो है, इसमें आप देखिए टोटल 30 फुल मार्क है, 90 सेक्शनल है। अब 90 में किस सब्जेक्ट में कितने सेक्शनल हैं? तो क्वांट में 25 हैं, रीजनिंग में 25 हैं, डीआई में 15 है, लैंग्वेज में इंग्लिश में 25 है, हिंदी में 15 है। इसकी प्राइस स्टार्टिंग में थी 1500, हम लोगों ने इसको कम करके कर दिया है 899। सेकेंड पैक में 20 फुल लेंथ है, सेक्शनल टोटल 90 आपको मिलेंगे, इसकी फीस है 699। ठीक है ना, ये भी स्टार्टिंग में नियर अराउंड 1249 का था।
थर्ड पैक है जिसमें 12 फुल लेंथ मॉक है, ये 599 का है। नेक्स्ट फोर्थ पैक है 7 फुल लेंथ है, ये 499 का है। तो इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इनरोल कर लेंगे उसके नियर अराउंड 10 या 15 मिनट बाद आप अभी कॉन्सेप्ट के होम पेज पे आइएगा। आप अगर मॉक टेस्ट के लिए इनरोल किए होंगे तो यहाँ पे आपको जो है मॉक टेस्ट शो करेगा जिस भी पैक में आपने इन्वॉल्वमेंट किया होगा। ठीक है ना। तो पूरे मॉक के बारे में हमने आपको बता दिया है। एक अभी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स भी है, इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये है 1999 का। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो 1999 में आपको मॉक भी मिल जाएंगे। मॉक में पैक वन जिसमें 30 फुल लेंथ मॉक है, 90 सेक्शनल टेस्ट है, ई बुक भी आपको मिल जाएगा एंड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो आपको लगता है इसकी नीड है, देन आप 2000 में पूरे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ई बुक या टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड दो तीन चीज़ें आपको और बतानी थी। पहली चीज़ कि देखिए क्वांट में चैप्टर वाइज PYQ हम लोगों ने आपको करा दिया है यूट्यूब पे। अब सेम इसी तरीके से रीजनिंग का चैप्टर वाइज PYQ आने वाला है। फिर आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में भी जो है कुछ कंटेंट यूट्यूब पे आने वाले हैं। उसके बाद से प्री मॉक, आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस के फ्री मॉक दिए हैं। अभी अदर टॉपिक भी हैं जैसे क्वांट है, अभी क्वांट के अदर टॉपिक भी हैं, रीजनिंग भी है, लैंग्वेज भी है, इसके भी कुछ फ्री मॉक आते रहेंगे। तो जैसे ही ये पूरे सेक्शनल फ्री वाले कंप्लीट हो जाएंगे एक फ्री मॉक भी आपको मिलेगा फुल लेंथ का। फुल लेंथ मॉक हम लोग हमेशा से फ्री में देते आए हैं। अब इसकी टाइमिंग जो है हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे, एक फुल लेंथ भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है ना। तो पूरे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। लास्ट नियर अराउंड 30 डेज का टाइम और रह गया आपके पास, 30 से 35 डेज। इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है ना। एंड किसी भी अपडेट के लिए चैनल पे अपडेट लेते रहिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर कोई फालतू का नोटिफिकेशन नहीं आता। एंड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही आपका कब एग्जाम होना है, कब एडमिट कार्ड आना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आपको जो है अननेसेसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी, टाइम आपको अपना वेस्ट नहीं करना होगा। ठीक है ना। चलिए देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।